मिशन इंस्पेक्टर का हम लोग नेक्स्ट क्लास देखेंगे। इस क्लास में जो मैं आपको सिखाऊंगा वो सक्सेसिव डिवीजन के ऊपर सिखाऊंगा। अगर आप CHSL 2024 का पेपर को एनालाइज करते हो तो एक सवाल, दो सवाल, तीन सवाल, तीन अच्छे सवाल हमने वहां से उठा लिए और मैं क्या किया हूं 8-10 सवाल अपने तरफ से रख लिया हूं कि अगर सक्सेसिव डिवीजन से किसी भी टाइप का सवाल आता है, उसका कोई भी वेरिएशन आपसे पूछा जाता है पेपर में, तो आप सारे के सारे वेरिएशन इजीली कर पाओगे। ठीक है, ठीक है। तो आ जाओ भैया स्टार्ट करते हैं। और जो भी अपना मिशन इंस्पेक्टर का सेशन तैयार होता है इसी तरीके पे होता है कि जो लास्ट कुछ पेपर्स सिलेक्शन पोस्ट CPO CHSL के हुए हैं उनके एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके जो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है उस कॉन्सेप्ट को लेके, और सिर्फ उतना ही नहीं कि दो सवाल आया दो सवाल मैं करा के अपना काम खत्म करूं, ये काम नहीं करता हूं। उस 2-3 सवाल पे और 8-10 सवाल जो कि पास्ट के पेपर में आए हो या फिर नहीं आए हो तो मैं खुद से उन सवाल को डेटा चेंज करके रख देता हूं जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। और देखो प्रीवियस ईयर सवाल भी मैं रख देता हूं जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और पूरा का पूरा रिवीजन भी हो जाए और कॉन्सेप्ट भी पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है। अगर आप ऐसे बच्चे हो जिसका बिल्कुल पढ़ा हुआ नहीं है, एकदम बुद्धि ही नहीं है और पेपर का फॉर्म भर दिए हो, तो आप कोशिश करो पहले इस सेशन को पढ़ो। कंप्लीट मैथ्स इन 45 आवर्स में मैं आपका बेसिक एकदम क्लियर कर रखा हूँ। लगभग 60 आवर्स का लेक्चर मिलेगा, एकदम जीरो लेवल से पढ़ाया गया है और फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा तो फिर कोई भी क्लास पढ़ोगे, चाहे हमसे पढ़ोगे चाहे किसी और से पढ़ोगे, ज़्यादा अच्छे से समझोगे। आ जाओ भाई बिना टाइम पास किए स्टार्ट करते हैं। और आपका 15 अगस्त से ये क्लास स्टार्ट होगा। 100 क्वेश्चंस का एक सेशन होगा, 10 दिन सेशन चलेगा। टोटल 1000 क्वेश्चन मैं यहाँ से प्रोवाइड कर रहा हूँ। 377 क्वेश्चंस, 101 कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री से प्रोवाइड कर दिया। 1377 क्वेश्चन टाइम मिलेगा तो और 130 क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कर दूंगा मेंसुरेशन 2D 3D से। 1500 क्वेश्चन अगर आप करके चले जाते हो, सिर्फ इस 1500 क्वेश्चन को करके चले जाते हो पेपर में, मैं दावे के साथ बोलता हूं 50 में से 50 आएगा और एक भी सवाल इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है भैया। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सक्सेसिव डिवीजन को। उससे पहले लास्ट बात कि अगर आप इस सेशन को पढ़ रहे हो तो आपको जितने भी होमवर्क के सवाल दिए जाए उन्हें सॉल्व करने हैं। और एक कमेंट मेरे लिए, ये काम अपने लिए करिए आप और एक काम मेरे लिए करिए। वो काम है भैया कि आपको एक कमेंट करना है कंप्लीटेड सर। आइए भाई, सर सक्सेसिव डिवीजन होता क्या है पहले से समझोगे ना। देखो रटा तो मैं सकता हूँ कि ऐसा ऐसा होता है, वैसा वैसा होता है, ये होता है, ऐसे सवाल बनता है। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ चीज़ों को डिटेल में सिखा दूँ। 10 मिनट ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आपको लगता है आपके अंदर बहुत ज्ञान भरा हुआ है तो आप आगे बढ़ा के क्वेश्चन सीख लो। जिसको लगता है थोड़ा सीखने को मिलेगा वो भैया सीख ले हमारे साथ। तो आओ मेरे लाल, हम लोग सीखेंगे सक्सेसिव डिवीजन। सक्सेसिव डिवीजन बोलते हैं और कई बार इसे सक्सेसिव रिमाइंडर बोलते हैं। होता क्या है, कैसे होता है, ध्यान से समझना। अगर मैं एक नंबर ले लूं 84 और इसे 5 से डिवाइड कर दूं, 5 से डिवाइड किया तो 16 5 80, ऐसे तो जाएगा नहीं। 5 एकम 5, 3 बचा और 5 छक्के 30, 4 बचा। अब मैं व्हेन आई डिवाइड 84 by 5 then I get 16 as a quotient and 4 as a remainder। जब मैं 84 को 5 से डिवाइड करता हूं तो 16 मेरा भागफल आता है और 4 मेरा क्या आता है, शेषफल। अब सक्सेसिव डिवीजन में होता क्या है, जब किसी क्वोशेंट को फिर से किसी संख्या से डिवाइड कर दिया जाए। अगर मैं बोलूं तो इस 16 को मैं 3 से डिवाइड कर दिया तो 3 5 15, एक आ जाएगा। अभी मैं जब 16 को 3 से डिवाइड किया तो 5 मुझे क्वोशेंट मिला और 1 मुझे रिमाइंडर मिला। तो अब जो स्टेटमेंट बनाया जाएगा, जो सवाल बनाया जाएगा वो कुछ इस तरह से बनाया जाएगा। व्हेन अ नंबर n is divided by 5 and 3 सक्सेसिवली। देखो एक होता है कंजिक्यूटिव रिमाइंडर और कंजिक्यूटिव डिवीजन। तो कंजिक्यूटिव अलग होता है, सक्सेसिव अलग होता है। शब्दों पे एकदम ध्यान रखना है, यहां पे सक्सेसिव का बात कर रहा हूं। व्हेन अ नंबर n इज डिवाइडेड बाय
5 and 3 successively, then we get remainder क्या है? 4 and 1. 4 and 1. क्या इस स्टेटमेंट का मतलब समझ गए? भाई मैं क्या है ना, एसी अपना चल नहीं रहा है तो मैं कूलर चला लेता हूं, अगर थोड़ा साउंड जाए तो माफ करना। क्या है ना, ऑप्शन रखा हूं मैं एक्स्ट्रा, थोड़ा सा एक ऑप्शन रखना पड़ता है ना। कभी कभी क्या इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे बहुत समस्या है जहाँ पे मैं हूँ, तो मैं अगर जनरेटर चला दूँ तो बगल वाले हंगामा करते हैं कि ये लड़का बहुत कमीना है, जनरेटर चला देता है कभी भी। इस वजह से मुझे कभी दिक्कत होने लगा, तो इस वजह से मैं अब एक कूलर लगा दिया एसी की जगह। When a number n is divided by 5 and 3 successively, then we get remainder 4 and 1. अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि इसका जो स्टेटमेंट बनेगा कि जब मैं 5 से किसी संख्या को डिवाइड किया तो 16 कोसेंट आया, और उस कोसेंट को फिर 3 से डिवाइड किया तो मेरा 5 कोसेंट आया और रिमाइंडर 1 आया। तो मेरा जो सवाल फॉर्म होता है सक्सेसिव डिवीजन में वो इस तरीके से होता है कि किसी संख्या को 5 और 3 से डिवाइड किया गया तो मुझे 4 और 1 आया, तो अब बताइए मेरा संख्या क्या है। या मैं अगर उस संख्या को 7 से डिवाइड कर दूं तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, इस संख्या को 20 से डिवाइड कर दूं तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा। अलग अलग का वेरिएशन आपको नीचे चेंज कर देगा। अगर उस संख्या को मैं 3 और 5 से डिवाइड करूं तो क्या होगा, मतलब पहले 3 से करूं बाद में 5 से करूं तो क्या होगा, इस तरीके से स्टेटमेंट बदलेगा। ठीक है, अब हमने बोला चलो एक और स्टेटमेंट देते हैं। अगर मैं बोलूं कोई संख्या है, मान लेते हैं 123, उसे हमने 5 से डिवाइड किया तो 5 दूना 10, 2 बचा, 5 चौका 20, 3 बचा। अब बोला फिर जो मेरा कोसेंट आया उसे 4 से डिवाइड कर दिया, 4 6 के 24, 0 आया। फिर जो मेरा कोसेंट आया इसे मैं कितने से डिवाइड कर दूं, बताओ? 2 से कर दूं? 2 से कट जाएगा, 2 से ही कर देता हूं, आ जाओ। 2 3 6। अब इसका स्टेटमेंट कैसे बनेगा? अगर सवाल बनाएगा एग्जामिनर तो कैसे बनाएगा? When I divide a number n by 5, 4 and 2 successively, then I get remainder as 3 0 0. क्लियर है? सवाल बनाया जाएगा अगर मैं किसी संख्या n को लगातार 5, 4 और 2 से डिवाइड करता हूं तो 3 0 0 मुझे रिमाइंडर के तौर पे मिलते हैं। बताइए वो संख्या क्या है? सवाल को समझ गए। अब क्या है ना, वो बोलेगा when I divide a number n by 5, 4 and 2 successively, then I get remainder। देखो थोड़ा हैंडराइटिंग अच्छा नहीं बना रहा हूं तो ध्यान मत देना। रिमाइंडर एज 3 0 0। फाइंड दैट नंबर, फाइंड दैट नंबर ऐसे बोलेगा। सवाल इसी तरीके से फॉर्म होते हैं जो पेपर में फॉर्म होते हैं। ए नंबर व्हेन सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 700, द रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स आर 5 and 4, व्हाट वुड बी द रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स इफ द नंबर सक्सेसफुली डिवाइड बाय 8 and 7। जब किसी संख्या को 7 और 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 और 4 होते हैं। अगर 8 और 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? इस सवाल को खुद से पढ़ो, इस सवाल को खुद से पढ़ो, अभी इसे भी पढ़ो, इसे भी पढ़ो, इसे भी पढ़ो, पढ़ो, रीड करो। क्या आपको क्वेश्चंस रीड करके समझ में आया कि क्वेश्चन के लैंग्वेज क्या करना चाहता है, उसका लैंग्वेज होता क्या है? बोलोगे जी सर समझ में आ गया। अब मैं बोलूं इसको मिटा दो, मेरे सामने तो ये रहेगा, इसको मिटा दो। किसको जिंदा रखें? चलो रख लेते हैं, काम करेगा जिससे और आपको डीप में समझा पाऊंगा। साइड में इसे रख देते हैं थोड़ा छोटा करके, और इसको भी जिंदा रख कर लेते हैं और साइड में इधर कहीं रख देते हैं छोटा करके। आ जाओ, अब समझो।
अब मैं आपसे बोलता हूं भाई, जब 5 से और 3 से डिवाइड किया गया तो 4 और 1 रिमाइंडर आया, लेकिन आपको रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है? रिमाइंडर थ्योरम पढ़े हो? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कॉसेंट प्लस रिमाइंडर। मुझे सर तो यहां कॉसेंट ही नहीं पता है, मुझे यहां कॉसेंट ही नहीं पता है। रिमाइंडर थ्योरम बोलता है कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कॉसेंट प्लस रिमाइंडर। भाज्य बराबर भागफल गुणे शेषफल जोड़ से भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। अब मुझे पता चला कि जब मैं 5 से डिवाइड किया था तो मुझे 4 का रिमाइंडर आया था, तो मैं मान लेता हूं मेरी संख्या m होगी, और जब मैं इसे 5 से डिवाइड किया तो मुझे कॉसेंट q रहा होगा और 4 रिमाइंडर आया होगा। अब तो हमें पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कुछ भी, लेकिन इतना हमें पता है जब सक्सेसिव डिवीजन होता है तो जो कॉसेंट होता है दूसरी बार उस कॉसेंट को ही डिवाइड किया जाता है। तो मैं पहली बार संख्या को डिवाइड किया गया, 4 का रिमाइंडर आया, दूसरी बार उसके कॉसेंट को डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर 1 आया। मैं पहले दूसरा वाला केस लिखता हूं, पहले दूसरा वाला केस लिखता हूं, ध्यान देना। मैं बोला मान लिया संख्या x था, इसे जब हमने 3 से डिवाइड किया तो 1 का रिमाइंडर आया, तो मैं मान लिया 3 से k बार गया और 1 का रिमाइंडर आया। अब ये x क्या है सर? ये x ये कॉसेंट है 16, जिसको 3 से डिवाइड किया गया था तो 5 बार गया था तो 1 आया था। बस आपने यहां पर x और k लिखा है क्योंकि सवाल में थोड़ी वो बताया है, ये तो आप पीछे से उसका बैकग्राउंड बता रहे हो। पकड़ रहे हो ना? पकड़ रहे हो? यस सर, पकड़ लिया। अब देखो आगे, आगे मैं बोलता हूं भाई, अब ये जो x है वो क्या है सर? इसका कॉसेंट है, इसका कॉसेंट है। तो मैं जब लिखूंगा भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल, तो मेरा भागफल अब 3k + 1 है। तो मान लेते हो संख्या n था, उसका पहला डिवाइजर 5 था और उसका भागफल क्या था भाई? कॉसेंट। अब कॉसेंट 3k + 1 है, 3 गुणे 5 + 1, 3 5 15 1 16, यही 3k + 1 है। तो 5 × 3k + 1 और रिमाइंडर क्या है सर? रिमाइंडर 1 है, रिमाइंडर 4 है। मेरा n का वैल्यू क्या आया? n आया 5 दिया 15 के प्लस 5 एकम 5 प्लस 4, तो मेरा n आया 15 के + 9। n की वैल्यू मेरी 15 के + 9 आई, लेकिन इससे मैं n का करेक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकता। ये n का एक वैल्यू है जो कि k के वैल्यू पर डिपेंड करता है, और k क्या है सर? k है लास्ट कॉसेंट, k है लास्ट कॉसेंट, k है लास्ट कॉसेंट। अब इस कॉसेंट पर उस पर्टिकुलर n की वैल्यू डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है कि 84 ही एक ऐसा ध्यान से सुनो, इस बात को एकदम ध्यान से सुनो, जरूरी नहीं है कि 84 ही एक ऐसा संख्या है जिसको मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो 4 का रिमाइंडर देगा और 3 से डिवाइड करूंगा तो 1 का रिमाइंडर देगा। जरूरी नहीं है। कैसे जरूरी नहीं है? अगर मैं k को 0 पुट किया, इफ आई पुट k = 0, देन आई गॉट 15 × 0 + 9। सर 9 एक ऐसा संख्या है जिसको मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो 4 का रिमाइंडर देगा, और जब इसके कॉसेंट को 3 से डिवाइड करूंगा तो 1 का रिमाइंडर देगा। कहानी को समझना, 9 एक ऐसा संख्या है जिसको मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो 4 का रिमाइंडर देगा, और 3 से डिवाइड करूंगा तो उसके कॉसेंट को तो 1 का रिमाइंडर देगा। तो बोला व्हेन अ नंबर n इज डिवाइडेड बाय 5 and 3 सक्सेसिवली देन वी गेट रिमाइंडर एज 4 and 1। सर 9 के लिए भी सेटिस्फाई कर गया। तो अब यहाँ पे वो एग्जामिनर एक और वेरिएशन बनाता है सवाल में कि फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर, फाइंड द 3 डिजिट नंबर, फाइंड द 4 डिजिट नंबर, फाइंड द 5 डिजिट नंबर। सवाल कैसे फॉर्म हुआ? क्योंकि हमें पता चला कि एक ही संख्या पॉसिबल नहीं है। अगर मैं k को 1 पुट कर दूं तो 15 × 1 + 9 24 आ जाएगा। k को 2 पुट कर दूं तो 15 × 2 + 9 15 × 30 = 39 आ जाएगा। इसके लिए भी k सेटिस्फाई कर रहा है, इसके लिए भी कर रहा है, और आखिर में जब मैं k को 5 कर रहा हूं तो जाओ सोच के सवाल बनाया था मैं,
जहां से मैं सवाल बनाया था तो वो भी सेटिस्फाई कर जाएगा। 15 गुणे 5 प्लस 9 84। क्या आपको भाषा और बात क्लियर है? बोलोगे जी सर तगड़े से क्लियर है, हमें कोई समस्या नहीं हो रही है इस बात को बोलने और लिखने में। वैसे इसको भी लिख सकते हो कि सब जब सर डिवाइड किया गया 5 4 2 से तो 3 0 0 का रिमाइंडर आया। अब एक बात बोलता हूं, जो ऐसे लिखा गया है फिर जो ऐसे लिखा गया है, ये सब जो ना लेंदी है तरीका लिखने का, तो फिर एग्जाम में जब सवाल ऐसे बनते हैं तो ऐसे लिख लिख के बनाओगे तो टाइम बर्बाद होगा ना। तो उसे एक पैटर्न दिया गया कि आप इस पैटर्न में सेट कर दो। जैसे एक पैटर्न था कि आलू डालो सोना निकलेगा, जैसे एक पैटर्न था कि 500 का नोट जमा करो 15 लाख अकाउंट में आएंगे पुराने नोट, वैसे ही एक पैटर्न दिया गया। उस पैटर्न को समझना है आपको। एक आपका पैटर्न है, 2 लाइन ड्रॉ कर दो और जितने आपके रिमाइंडर है, जितने आपके डिवाइजर, उतने खल्ले बना लो। अब हमने बना लिया, बोला है कि 5 और 3 से डिवाइड किया गया, तो इधर मैं डिवाइजर लिख दूंगा 5 और 3। ये है डिवाइजर। ये बोला गया कि 4 और 1 का रिमाइंडर आता है, तो मैं इधर 4 और 1 का रिमाइंडर लिख दूंगा। अब जो मेरा आखिरी क्वोशेंट है मुझे नहीं पता है, मुझे अपना आखिरी क्वोशेंट नहीं पता है, तो मैं मिनिमम नंबर हमेशा क्वोशेंट को 0 मान के करूंगा। आपको मन है तो यहां पे क्वोशेंट को k मान के करो। अब आपका फॉर्मूला क्या बोलता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। तो ये आपका भाजक है, ये आपका क्या है भागफल है, और ये आपका शेषफल है। तो 3 इंटू के प्लस 1, ये 3k प्लस 1 हो जाएगा। और ये होगा 5 तिया 15k प्लस 5 प्लस 4 15k प्लस 9 हो जाएगा। समझना फिर से, 3 इंटू के प्लस 1 और रिजल्ट आपका यहां आएगा 5 इंटू 3k प्लस 1, 5 इंटू 3k प्लस 1 और प्लस 4, रिजल्ट आपका ये आएगा। मतलब आपको इस पैटर्न को ऐसे लिखने से आजादी मिल गई, आजादी। अब मैं बोलूं कि मुझे पॉसिबल वैल्यूज निकालना हो, मुझे पॉसिबल वैल्यूज निकालना हो, तो मैं पहले के को 0 पुट कर दूंगा। मैं एज्यूम कर लूंगा कि मेरा क्वोशेंट 0 है, और आपके 99% सवाल क्वोशेंट 0 रखने से सॉल्व हो जाएंगे। 99% सवाल, 100% नहीं बोल रहा हूं, कहीं कहीं क्वोशेंट ही दे देगा कि मेरा लास्ट क्वोशेंट 5 है, बताओ क्या होगा मेरा संख्या। तो वहां थोड़ी आप 0 ले सकते हो, नहीं ले सकते ना। अब जहां पे क्वोशेंट नहीं दिया है वहां 0 ले लेना, सवाल सॉल्व हो जाएंगे। हमने क्वोशेंट को 0 ले लिया। जब हमने क्वोशेंट को 0 लिया तो क्या होगा, 3 इंटू 0, ये 1 4 है, 3 इंटू 0 0, 0 प्लस 1 1, 5 इंटू 1 5 और 5 प्लस 4 9। मुझसे जैसे जब मैं क्वोशेंट को 0 लेता हूं तो मेरा पहला और मिनिमम संख्या मिलता है, पहला और लिस्ट संख्या मिलता है जो कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अब कोई हमसे बोले कि तीसरा बड़ा संख्या बताओ, दूसरा बड़ा संख्या बताओ, 4 अंकों का बड़ा संख्या बताओ, 5 अंकों का बड़ा संख्या बताओ, और टाइम बर्बाद करोगे नहीं। आप एक पैटर्न को देखोगे, सर मेरा 15k प्लस 9 है, और डिपेंड किस पे करता है, इसी पे सारा संख्या डिपेंड करता है। जब k 0 हुआ तो 9 आया, जब k 1 होगा तो 24 हो जाएगा। देख लो, k 1 कर दो, 5 और 3 कर दो, 4 और 1 कर दो, 3 एकम 3 1 4, 5 चौक 20 4 24। आपको क्या दिखेगा कि जब भी आपका अगला संख्या मिलेगा वो हमेशा इसी 15 के गैप पे मिलेगा। सर ये 15 आ कहां से रहा है, किसी का दिमाग चल रहा है, सर ये 15 आ कहां से रहा है? ये 15 आपको यहां से आ रहा है, इस दोनों के एलसीएम से। एलसीएम इसलिए लिखा हूं, आपको बाद में समझ में आएगा। इस दोनों के प्रोडक्ट से, चलो लिख दो सिंपल सा, इस दोनों के प्रोडक्ट से 5 इंटू 3 मल्टीप्लाई हो गया, 5 तिया 15। जो पहला संख्या मिलेगा उसमें ना इसका प्रोडक्ट ऐड करोगे तो अगला, इसका प्रोडक्ट ऐड करोगे तो अगला, इसका प्रोडक्ट ऐड करोगे तो अगला, इसका प्रोडक्ट ऐड करोगे तो अगला। पहला संख्या 9 मिला जब आपने क्वोशेंट 0 किया, 9 में 15 जोड़े, 5 इंटू 3 15, 24, 24 से 15 जोड़ोगे 39, 39 से 15 जोड़ोगे अगला मिल जाएगा, उसमें 15 जोड़ोगे अगला मिल जाएगा, उसमें 15 जोड़ोगे अगला, 84 मिल जाएगा। आगे बहुत सारे मल्टीपल संख्याएं मिल जाएंगे जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे
कि जब किसी n संख्या को 5 और 3 से डिवाइड किया गया सक्सेसिवली तो 4 और 1 का रिमाइंडर मिला। क्लियर है? बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है? बोलोगे जी सर बेसिक फंडा कहां से आया, कैसे हुआ, क्या होता है, कैसे होता है, सब समझ में आ गया। चलो इसे करो। जब मैं संख्या 5 4 2 से डिवाइड किया, मैंने 5 4 2 से डिवाइड किया तो मुझे 300 का रिमाइंडर मिला। अब मैं मान लेता हूं मेरा पहला क्वोशेंट 0 है, तो 2 इंटू 0 प्लस 0, 2 इंटू 0 प्लस 0 0, 4 इंटू 0 0, 0 प्लस 0 0, और 5 इंटू 0 0, 0 प्लस 3 3। तो 3 पहला ऐसा संख्या है, 3 पहला ऐसा संख्या है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। अगर मुझसे कोई पूछे कि 2 डिजिट का कौन सा संख्या होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो देखो 5 4 2, मान लेता हूं पहला क्वोशेंट 1 है, 2 एकम 2 प्लस 0 2, 4 दूना 8 प्लस 0 8, 5 8 40 प्लस 3 43। सर इससे 40 बड़ा 43, 40 कहां से आया? 5 चौके 20 दूना 40। अब कोई बोले इससे अगला बड़ा क्या होगा, तो इससे 40 बड़ा 83, इससे अगला बड़ा क्या आएगा? इससे 40 बड़ा, इससे 40 बड़ा। वो हर बार कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। 40 में फिर 83 में 40 जोड़ोगे, देखो 123 मिल जाएगा। और आपसे 123 का ही बात हो रहा था, 123 पे ही सवाल फॉर्म किया गया था। सवाल फॉर्म कहां से किया गया, उसका बैकग्राउंड क्या है, कैसे बनेगा, सब कुछ समझ में आ गया। अब भैया मैं स्लो नहीं रहूंगा, अगर किसी को कंफ्यूजन होगा कमेंट कर जाना, और ये सवाल को मैं, अरे कहां गए भाई, मिल जाओ, इस सवाल को मैं सॉल्व कराऊंगा। पॉज करना है, सवाल को सॉल्व करना है, मैं नहीं रुकूंगा। ए नंबर वन सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 7 and 8, द रिमाइंडर आर 5 and 4। चलो, जब मैंने 7 और 8 से डिवाइड किया तो मुझे 5 और 4 मिला। मैं मान लेता हूं कि मेरा पहला क्वोशेंट 0 है, तो 8 इंटू 0, 8 इंटू 0 0, 0 प्लस 4 4, 7 इंटू 4 28, 28 प्लस 5 33। तो मिनिमम संख्या 33 था जिसको 7 और 8 से डिवाइड करने पर 5 और 4 का रिमाइंडर दे रहा था। अब बोला कि क्या होगा रिमाइंडर जब 8 और 7 से डिवाइड किया जाएगा, तो 33 को पहले 8 से डिवाइड कर दो और फिर 7 से डिवाइड कर देना उसके क्वोशेंट को। तो 8 से डिवाइड करूंगा, 8 चौके 32, 4 बार जाएगा तो क्वोशेंट यहां लिखते हैं और एक शेष बचेगा, तो 8 चौके 32 और 1 33। अब 7 से ये कितनी बार में जाएगा? 0 बार में, तो 7 से 0 बार में गया, तो 7 इंटू 0 0 प्लस का 4, तो 8 से डिवाइड किया तो 1 का रिमाइंडर आया, 7 से डिवाइड किया तो 4 का रिमाइंडर आया, तो 1 और 4 जो होगा सही उत्तर होगा। फिर से समझाता हूं, इस 33 को जब मैं 8 से डिवाइड किया तो 8 चौके 32, 1 का रिमाइंडर आया, और जब इसके क्वोशेंट को 7 से डिवाइड किया तो मुझे 4 का रिमाइंडर आया, 1 और 4। क्लियर है? क्लियर है कि तकलीफ है? सर क्लियर है। इसे करो। ए नंबर व्हेन सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 3 and 4, आगे हम नहीं कराएंगे, आंसर कमेंट में आना चाहिए, नहीं तो एक बार एक लड़का बोला था हम नहीं करेंगे, उसके घर में हम घुस गए थे। चलो देखो, आपको थोड़ा भाषा बदल के भी देगा, मतलब ये सीधा भाषा देगा, इसको सीधा भाषा बोलेंगे, उसको टेढ़ा भाषा बोलेंगे। व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 3 द रिमाइंडर इज 2, व्हेन द क्वोशेंट इज डिवाइडेड बाय 7 द रिमाइंडर इज 5। मतलब किसी संख्या को 3 से डिवाइड किया गया तो 2 का रिमाइंडर आया, और जब उसके क्वोशेंट को 7 से डिवाइड किया गया तो 5 का रिमाइंडर आया। तो सक्सेसिव डिवीजन का डेफिनेशन ही यही है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेसिव डिवीजन? व्हेन द क्वोशेंट ऑफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय द अनदर नंबर, यही है ना? बोलोगे जी सर, मतलब 3 से डिवाइड किया तो 2 का रिमाइंडर दिया, और 7 से डिवाइड किया तो 5 का रिमाइंडर दिया। मान लिया कि वो संख्या 0 है, उसका क्वोशेंट 0 है, तो 7 इंटू 0 प्लस 5 5 आया, 3 इंटू 5 प्लस 2 3 5 15 2 17 आया। अब बोल रहा है कि जो संख्या आ रहा है उसे हम लोग 21 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर आएगा? 21 से 17 छोटा है, 21 से 17 को डिवाइड करूंगा 17 ही रिमाइंडर आएगा। जब मैं 21 से लाल 17 को डिवाइड करूंगा तो ये जाएगा नहीं,
तो 17 का ही रिमाइंडर आएगा ना। अब इसके लिए पेन उठाना है, बोलोगे नहीं। अगर आप कोसेंट 1 ले लो, कोसेंट 2 ले लो, कोसेंट 3 ले लो, कोसेंट 5 ले लो, आंसर वही रहेगा, आंसर नहीं बदलता है। चलो इस सवाल को, व्हेन अ नंबर इज सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 3, 4 एंड 7, द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड इज 2, 3 एंड 5। जब 3, 4, 7 से कंटिन्यूअस डिवाइड किया गया तो 2, 3 और 5 का रिमाइंडर आया। तो मुझे बोला गया कि अगर उस संख्या को 42 से डिवाइड करूंगा तो क्या रिमाइंडर आएगा। पहले सॉल्यूशन करो। मान लिया 0 का आखिरी क्वेश्चन था, तो 7 इंटू 0 प्लस 5, 5, 4 इंटू 5 प्लस 20, 23, 23 इंटू 3, 69, 69 प्लस 2, 71, 71 को 42 से डिवाइड करो, क्या रिमाइंडर आएगा। 42 से कम 42, 11 से 2 गया 3, 11 से 2 गया 3 का 9 ना, 9 और 6 से 4 के 2, 29 इज द सही उत्तर ऑफ दिस सवाल। क्लियर है, क्लियर है। आंसर आना चाहिए कमेंट में। इसे करो। जब 4, 5, 6 से सक्सेसिवली डिवाइड किया गया 2, 1 आया रिमाइंडर। इफ द सीक्वेंस ऑफ सक्सेसिव डिवाइजर इज रिवर्स्ड, मतलब जब 4 और 5 और 6 से डिवाइड किया तो 2, 1 आ रहा है। तो जब मैं 6, 5 और 4 से करूंगा तो क्या आएगा। भैया आसान सवाल, वही हलवा सवाल। 4, 5, 6 से करूं तो 2, 1 आ रहा है। मान लिया 0 बार में गया तो 6 इंटू 0, 0 प्लस 1, 1, 5 इंटू 1, 5 एकम 5 प्लस 1, 6, 6 इंटू 4, 26, 24 प्लस 2, 26, 6 इंटू 0, 0 प्लस 1, 1 आ गया। 5 इंटू 1, 5 प्लस 1, 6 आ गया। 4 इंटू 6, 24 प्लस 2, 26 आ गया। अब इस 26 को मेरे लाल एक बार ऐसे डिवाइड कर दो, पहले 6 से, तो 6 चौके 24, कोसेंट यहां आएगा प्लस का 2, 26। 5 से डिवाइड करोगे सर 0 बार में जाएगा, कोसेंट 0 हो गया, रिमाइंडर 4 हो गया। जब मैं इस 0 को 6 से डिवाइड, 4 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि पहले आप 4, 5, 6 से किए थे, तो अब 6, 5, 4 से कर रहे हो तो 4 से करूंगा, तो 0 को सर मैं 0 बार ले जाऊंगा और रिमाइंडर भी 0 बचेगा। कैसे कर रहा हूं नहीं समझ में आया, लिख के दिखाऊं। 6 से 26 को किया, 6 चौके 24, 2 बचा। अब इस 4 को 5 से किया तो ये नहीं जाएगा, तो 4 बच गया। अब इस 0 को 4 से किया तो ये नहीं जाएगा, तो 0 बच गया। तो मुझे 2, 4, 0 का रिमाइंडर मिला, 2, 4, 0 का रिमाइंडर मिला। क्लियर है। आंसर कमेंट में दे जाओ। ये CHSL का सवाल है, इसे हम नहीं कराएंगे। ये बस आखिरी में बोला है ना कि जो चारों के चारों रिमाइंडर आएंगे, जैसे 2, 3, 5, 7 से करने पर 1, 4, 0, 5 आया, तो 7, 5, 3, 2 से करोगे तो जो जितने आएंगे रिमाइंडर उन सबका जोड़ के बताना है उत्तर। इसे करो, आ जाओ। फाइंड द नंबर व्हेन सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 3, 5, 7, रिमाइंडर्स 2, 1, 3। वह संख्या ज्ञात करिए जिसको 3, 5, 7 से डिवाइड करने पर 2, 1, 3 का शेष आ रहा है। 3, 5, 7, 2, 1, 3। अब मैंने से हर बार बोलता नहीं था कोसेंट क्या लेना है। अब यहां पे बोला कि अगर अंतिम भागफल 3 है, जैसे इस सवाल में मैं यहां पे बोल सकता था, जो पहला सवाल लिखा था कि इफ अंतिम भागफल 5 है तो आपको k बराबर 5 लेके ही सॉल्व करना है। यहां पे जो 0 ले रहे थे ना, यहां 5 लेके ही सॉल्व करना है। हमसे पहले ही बोल दिया कि अंतिम भागफल 5 है, द लास्ट कोसेंट इज 5, तो आप लास्ट कोसेंट इज 3, तो 3 ले लो। 7 तिया 21, 21 3 63। बहुत बड़ा नंबर हो रहा है यार, बड़ा नंबर नहीं हो रहा है, बड़ा नंबर हो रहा है। इतना बड़ा नंबर थोड़ी आना चाहिए उत्तर। 5 इंटू 63 बहुत बड़ा हो जाएगा। फाइंड द नंबर व्हेन सक्सेसफुली डिवाइडेड बाय 3, 5, 7, रिमाइंडर 2, 1, 3 आ रहा है एंड द लास्ट कोसेंट इज 3। तो 7 तिया, अच्छा मैं गलती कर दिया ना, वही बोलू, ये तो 360 के आसपास ऑप्शन है। मैं कैलकुलेशन किया अपने दिमाग में, मेरा नंबर जा रहा है 1800। देखो 7 तिया 21 प्लस 3 24, 24 5 120 प्लस 21 121,
121 गुणा 3, 3 एकम 3, 12 तिया 36, 363 प्लस 2, यूनिट डिजिट 5 है, यूनिट डिजिट 5 है। क्लियर है? जो तेज बच्चे होंगे, जो मतलब उनको तेज बच्चा मैं नहीं बोलता, उनको बोलता हूं कमीना बच्चा। कमीना बच्चा कैसे बच्चे होते हैं? जिसमें कोई कमी ही ना हो। अब क्या होंगे कमीना बच्चा? कमीना बच्चा बोलेगा कि देखो भैया, हम एक बार ऑप्शन से भी ट्राई करेंगे, ऑप्शन से भी ट्राई करेंगे। 3 से डिवाइड करने पर 2 का रिमाइंडर आना चाहिए। सवाल यही बोल रहा ना कि 3 से डिवाइड करने पर 2 का रिमाइंडर आना चाहिए। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि सम ऑफ डिजिट कट जाए, अगर उसका रिमाइंडर निकालना है तो सम ऑफ डिजिट 2 आ जाए। इसका सम ऑफ डिजिट 2 है? नहीं। इसका सम ऑफ डिजिट 2 है? नहीं। इसका सम ऑफ डिजिट, हाँ सर इसको डिवाइड करूंगा तो आप एक बार एक काम करना, सर्च करना डिविजिबिलिटी बाई अभिषेक ओझा सर, और 5-6 घंटे का एक लेक्चर होगा, देख लेना। 3 का रूल बोलता हूं कि 3 से कटने वाली संख्या को काट दो। इसको 3 से काटूंगा तो 0 का रिमाइंडर आएगा। इसको 3 से काटूंगा, अब 3 से तो ये कट गए, 7 को 3 से काटूंगा तो क्या रिमाइंडर आएगा? 3 दूना 6, 1। अब 3 6 को काट दिया तो 2 को 3 से काटूंगा तो 2 का रिमाइंडर आएगा। 3 6 को काट दिया तो 5 को 3 से काटूंगा तो 2 का रिमाइंडर आएगा। मतलब मैं सवाल पढ़ा और देखते बोल दिया या तो आंसर ऑप्शन बी होगा या तो आंसर ऑप्शन डी होगा। इतना तेज बच्चा बनना पड़ेगा। अब मैं अगर चाहूंगा तो मैं एक स्टेप सॉल्व कर दूंगा बेसिक से। देखो कैसे बेसिक से, कि 362 को लेके सॉल्व कर दूं। 3 एकम 3 खत्म, 6। अब ऐसे करूंगा नहीं, ऐसे तो मैं एग्जाम में ऐसे करता कि 12 तिया 36, 2 बच गया। 12 मेरा 120 मेरा क्या आएगा? क्वोशिएंट आएगा। अब मैं इस 120 क्वोशिएंट को 5 से डिवाइड करूंगा तो क्या रिमाइंडर 1 आ रहा है? सर नहीं आ रहा है। 24 5 120, 0 आ रहा है। ये भी आंसर पॉसिबल नहीं है, मतलब ये आंसर है, ये आंसर है। हमने ऑप्शन एलिमिनेशन लगाया कि पहले इस 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, अब इस ऑप्शन को एलिमिनेट किया तो बचा हुआ आंसर हो जाएगा। ये भी एक टेक्निक होता है सॉल्व करने का। पेपर समझ में आया ना? आपको 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के 2 ऑप्शन एलिमिनेट किया और एक बेसिक से इसको एलिमिनेट किया, बचा हुआ उत्तर निकल गया। इसे करो। आफ्टर द डिवीजन ऑफ अ नंबर 2 3 एंड 5 द रिमाइंडर्स आर 1 2 3। जब 2 3 5 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर मुझे 1 2 3 मिल रहा है। अगर मैं 13 से उसे डिवाइड करूं तो क्या रिमाइंडर मिलेगा? जबकि लास्ट क्वोशिएंट 1 है, अंतिम भाजक 1 है। अंतिम भाजक 1 ले लो। 5 एकम 5 3 8, 8 तिया 24 2 26, और 26 दूना 52 1 53। 53 को 13 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर मिलेगा? 13 चौके 52, एक रिमाइंडर मिलेगा। इसे करो। सीजीएल मेंस का आया हुआ सवाल है। m is the largest 3-digit number which divided by 6 and 5 successively leaves remainder 5 and 3 respectively. What will be the remainder when m is divided by 10? 10 नहीं 11 ना। अब यहां पर एक शब्द है, शब्द को समझना है। m 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। पहला, मुझे अगला स्टेप उसको भी होल्ड करते हैं। 6 और 5 से विभाजित करने पर 5 और 3 से शेषफल मिलता है। जीरो बार में गया, 5 इंटू 0 प्लस 3 3 हो जाएगा। 6 इंटू 3 प्लस 5 6 3 18 5 23 हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट कि 23 इज अ नंबर, 23 इज अ लिस्ट पॉसिबल नंबर जिसको मैं 6 और 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 और 3 का रिमाइंडर मिलेगा। क्या आपको एक बात से कंफ्यूजन है? बोलोगे नहीं सर, हमें बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है कि जब मैं 23 को 6 एंड 5 से डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे 5 और 3 का रिमाइंडर मिल रहा है। लेकिन हमसे सवाल क्या पूछा है कि फाइंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। अब मैं लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कैसे निकालूंगा? तरीका याद है कि 6 इंटू 5 30 के प्लस 3। अब जानते हो, मैं अगर चाहूं तो इस पर्टिकुलर लाइन से 6 से 8 टाइप के और सवाल बना सकते हो। अभी मैं आपको सिखाऊंगा, धीरे धीरे सीखना। 30 के प्लस 3, 30 के प्लस 23 ना, 30 के प्लस 23। क्योंकि अगर मैं जब एक क्वोशिएंट लूंगा, क्वोशिएंट जब मैं एक लूंगा
तो मुझे मिलेगा 5 एकम 5 3 8 और 6 8 48 5 53, इससे 30 ज्यादा। अगला जब 2% लूंगा तो 30 ज्यादा मिलेगा। तो मुझे पता चल गया कि 30k प्लस 23 इसी तरीके से आगे की संख्याएं मिलेंगी। अगर मैं k को 0 लूं तो 23 मिलेगा, k को 1 लूं तो कुछ मिलेगा, k को 2 लूं तो कुछ मिलेगा, k को 3 लूं तो कुछ मिलेगा, k को 4 लूं तो कुछ मिलेगा। ऐसे ही मिलेगा ना? हाँ। अब मुझे बोला है कि k को कुछ भी लो, हमें नहीं पता, बस जो मिलने वाला संख्या है वो 3 डिजिट का सबसे बड़ा संख्या आना चाहिए। बोले ठीक है। अब हम लोगों को k क्या चाहिए, हम लोगों का संख्या क्या चाहिए? 999 से छोटा। तो k को कोई ऐसा संख्या एज्यूम करो कि 999 के पास जोड़ जाड़ के आए। सर 33 तिया 99, अगर k को 33 ले लूं, 33 तिया 99, 990 प्लस 23। सर ये तो जा तो रहा है लेकिन ये 1000 से बड़ा हो जा रहा है, मतलब मेरी संख्या 9999 से बड़ा हो जा रहा है, क्योंकि 3 डिजिट का सबसे बड़ा संख्या ये है। अब मुझे ऐसा संख्या चाहिए जो इससे छोटा हो, इससे बड़ा नहीं। तो मैं 33 नहीं ले सकता, लेकिन 33 से एक कम 32 तो ले सकता हूं। तो 32 तिया 96, 960 प्लस 23। तो 983 ऐसा संख्या है जो 3 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट संख्या है, जिसको मैं 6 से डिवाइड करूं तो 5 का रिमाइंडर देता है, जिसको मैं 5 से डिवाइड करूं तो 3 का रिमाइंडर देता है। कुछ लोग ऐसा सोच रहे हो क्यों हो जाता है? यहाँ पे 30k का इज्जत नहीं है, 23 का इज्जत है। बोलोगे कैसे सर? आओ दिखाता हूं। जब 30k प्लस 23 को काटोगे, देखो तब ये 6 से कट जाएगा, 0 रिमाइंडर देगा, 6 5 30, और ये 6 18 5 का रिमाइंडर देगा। और जब फिर इसको 5 से काटोगे तो ये 5 से भी कट जाएगा। तो 30 जो है 6 और 5 का मल्टीपल है। जो 23 है, 23 इज द डिसाइडर कि जब मैं 6 और 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 और 3 का रिमाइंडर देगा। समझ गए? बूझे? बोलोगे जी सर। अब ये 983 को जब मैं 11 से भाग दूंगा तो क्या होगा? वैसे 11 का रूल जिसको याद होगा, 9 3 12 से 8 गया 4। सर्च कर लो डिविजिबिलिटी बाई अभिषेक ओझा सर। डिविजिबिलिटी का यूज बहुत जगह होता है। अब कोई बच्चा बेसिक से सॉल्व करेगा, 11 से 11 8 88, 10 बचा, 11 नंबर 99, 4 बचा, 4 आएगा। वैसे भी आएगा, ऐसे भी आएगा। मैं क्या किया था? 9 प्लस 3 12 से 8 गया 4। रूल होता है, एक बार रूल पढ़ा दूंगा मैं आराम से, फिर कभी वैसे पढ़ा रखा हूं, जाके देख लेना। अब देखो इसमें और भी वेरिएंट के सवाल बनते हैं। m इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड द डिविजिबल बाई 7 एंड डिविजिबल बाई 15 एंड डिविजिबल बाई 16। बोल देगा कि फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ 3 डिजिट, मतलब जितने भी 3 डिजिट संख्या है, कितने सारे संख्या। पहला सवाल तो ये पूछ सकता है, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ 3 डिजिट संख्या, कितने 3 डिजिट संख्या है जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। आपको निकाल दोगे कि इतने मतलब 15 है, 20 है, 50 है। बोलेगा सबका सम बताओ। तो इस पर बहुत सारे वेरिएशन बनाए जा सकते हैं। आए नहीं है अपने एग्जाम में, तब भी मैं एक आधे वेरिएशन आपके सामने रखता हूं। एक ये है, n इज ए नेचुरल नंबर व्हिच इज लेस देन 100। n एक ऐसी संख्या है जो 100 से छोटा है। n को जब 4 और 5 से सक्सेसिवली डिवाइड किया जाता है तो 3 और 2 का रिमाइंडर आता है। तो n के ऐसे कितने मान संभव है? सवाल ये भी बोल देगा कि n इज ए मल्टीपल ऑफ 7, n इज ए मल्टीपल ऑफ 5, n इज ए मल्टीपल ऑफ 9। एक और एक्स्ट्रा कंडीशन कि n 9 का 9 से डिविजिबल भी है, तब आप n का मान बताएं। समझ रहे हो मेरी बातों को? अभी मैं आपको जहां तक पेपर का औकात ले जा सकता है वहीं तक रखता हूं, ज्यादा ऊपर नहीं उड़ाता हूं। ज्यादा ऊपर उड़ोगे तो बोलोगे ढेर उड़ गए सर, अब नीचे लाइए, इसीलिए थोड़ा सा उड़ा देता हूं। आ जाओ। अब मेरे को पता चला, देखो बोल ही दिया है n इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3, n 3 का मल्टीपल भी है। अब मैं बोलूं कि पहले मैं 3 से डिवाइड किया और फिर 2 से डिवाइड किया, सॉरी पहले 4 से डिवाइड किया और फिर 5 से डिवाइड किया, तो मुझे 3 और 2 मिला। कॉसेंट मान लेता हूं 0। तो 5 इंटू 0 प्लस 2 2, 4 इंटू 2 8 प्लस 3 11। 11 क्या है मेरा? 11 पहली ऐसी संख्या है, 11 इज ए फर्स्ट ऐसा संख्या जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि जब 4 से डिवाइड करूं तो मेरा, और 5 से डिवाइड करूं तो 3 और 2 का रिमाइंडर दे। अब मैं अगली संख्या कैसे निकालूंगा? तो 4 5 20 के प्लस 11, 20 के प्लस 11 आगे की संख्याएं देंगे। जब हम लोग k को 0 पुट कर रहे हैं तो मुझे क्या मिलेगा? 20 इंटू 0 प्लस 11, 11। k को जब मैं 1 पुट करूंगा तो 20 इंटू 1 प्लस 11, 20 एकम 20 31,
के को जब मैं 2 पुट करूंगा तो ये क्या मिलेगा मुझे, 20 दूना 40 प्लस 11 51। के को जब मैं 3 पुट करूंगा तो 20 गुणे 3 प्लस 11, 20 3 60 और 11 71। क्या मैं ऐसे करूंगा? अगर बोल देता क्या के एन इज ए नेचुरल नंबर विच इज लेस देन 1000, विच इज लेस देन 10,000, विच इज लेस देन 1,00,000, ऐसे निकालते रह जाऊंगा पूरे जीवन। यहां पे हमें अब क्या खोजना है? हमें एक चीज खोजना है। हमें पहला चीज खोजना है कि मुझे 3 का मल्टीपल मिल जाए। सर 3 का मल्टीपल मुझे मिल गया, ऐसे नहीं खोजूंगा, ऐसे खोजने में टाइम टेकिंग है। आप ऐसे खोज सकते हो, उतना डिफिकल्ट नहीं है। एक बार के को 1, एक बार 2, एक बार 3 रख के, लेकिन और आसान तरीका अवेलेबल है, तो क्यों ना उस आसान को सीखें। एंड द नेक्स्ट थिंग कि हम लोग इस तरीके से एक एक वैल्यू नहीं निकालेंगे, हम उसको टेक्निक भी बताऊंगा आपको। आओ पहले 2 चीज के ऊपर बात करते हैं। पहले बात करते हैं कि पहले हम लोग 3 का मल्टीपल कैसे खोजें। उसके बाद हमारे सामने 100 से छोटा बोलेगा तो 100 से छोटा, 1000 से छोटा बोलेगा तो 1000 से छोटा, और 10,000 से छोटा बोलेगा तो 10,000 से छोटा, सारे वैल्यू निकाल दूंगा। ठीक है, ठीक है। हमने बोला मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, समझना आप, मैं बोला कि मेरा संख्या क्या था 20 के प्लस 11। अब ये संख्या मस्ट बी डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। अगर मैं इसे 3 से डिवाइड करूं तो 0 का रिमाइंडर देना चाहिए। 3 से 20 के को डिवाइड किया, 3 छक्के 18, 18 के तो कट जाएगा, बचेगा क्या 2 के, तो जो शेष बचा उसे उठा लो। 3 से 11 को डिवाइड किया, 3 तिया 9, सर 9 तो कट जाएगा, बचेगा क्या 2 के प्लस 2। अब के किस वैल्यू के लिए 2 के प्लस 2 डिविजिबल है? मुझे पूरी संख्या डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, जो बचा हुआ हिस्सा है जो 3 से नहीं डिवाइड हो रहा है उसको सेटिस्फाई कर रहा हूं। तो यहां से मेरा कैलकुलेशन कम हो जाता है। ये हम लोग क्यों कर रहे हैं? अभी छोटा संख्या है, कल को आपके सामने आ जाएगा 115 के प्लस 73, उसको आप डिवाइड करो 17 से, वैसा कोई केस बना के मैं दे दूंगा तो आप फंस जाओगे। इस वजह से ये तरीका आपको आना चाहिए कि कैलकुलेशन को कम कैसे करते हैं। अब भैया हमने कम कर दिया, ये 2 के प्लस 2 हो गया। अब मैं बोलूं मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, के को क्या रखूं? 0 रखा तो 2 0 रखूंगा तो ये कटेगा क्या? 2 इंटू 0 प्लस 2 नहीं कटेगा। 1 रखूंगा 2 एकम 2 2 4 नहीं कटेगा। जब के को 2 रखा तो 2 दूना 4 दूना 6, 3 से कट गया। तो हमें ये डिसाइड हो गया के की 2 के लिए, के का 2 के लिए ये 3 का डिविजिबल मिल रहा है। मतलब जब मैं के को 2 ले रहा हूं तो 20 के प्लस 11 मिल रहा है 3 का डिविजिबल। हमने के को 2 लिया था तो भी मिला था 17 तिया 51। अब हमें पहला कंडीशन मिल गया कि के 2 के लिए ये डिविजिबल मिल रहा है 3 का। अब आगे सुनना, अब मैं के बाद कौन सा वैल्यू लूंगा कि 3 का डिविजिबल मिले? तो इससे 3 आगे। और कल को मुझसे बोले कि नेक्स्ट 7 का डिविजिबल संख्या क्या होगा, तो 7 आगे। ये बहुत सिंपल सा टेबल पढ़े हो, 7 7 दूना 14, 7 तिया 21। अगर 7 का डिविजिबल कोई संख्या मिलेगा तो हर 7वें बाद मिलेगा। 3 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। 3 का डिविजिबल कोई संख्या मिलेगा तो हर तीसरी संख्या मिलेगा। 5 का डिविजिबल कोई संख्या मिलेगा तो हर 5वीं संख्या मिलेगा। तो के 2 पर ये 3 का डिविजन मिल रहा है, तो अब इसके 3 आगे के बराबर 5 पे 3 का डिविजन मिलेगा। चेक कर लो, 4 2 3 4 रख के चेक करो। अगला के 8 पर 3 का डिविजन मिलेगा, आगे 3 के 11 रखने पर 3 का डिविजन मिलेगा, बीच में नहीं मिलेगा। अब हमसे बोला गया था 100 से छोटा होना चाहिए, तो 20 दूना 40 प्लस 11 51 हो गया। 20 25 100 प्लस 11 111 हो गया। सर 100 से बड़ा हो गया। सिर्फ एक ही ऐसा संख्या है जो 100 से छोटा है। आगे आपको नंबर सिस्टम में ये कॉन्सेप्ट एपी में एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, जिसका यूज करके यहाँ पे और लेंदी सवाल बनाया जा सकता है। मैं ज़्यादा लेंदी नहीं करता हूँ, इतने पे होल्ड करता हूँ और इस सवाल को आपको होमवर्क देता हूँ। मैं देखता हूँ कितने ऐसे मेरे बंधु हैं और मेरी बहन है जो सॉल्व करके आंसर दे जाएगी। कैसा लगा क्लास? यहाँ तक देखे हो कि नहीं देखे हो? अगर देखे हो तो हाँ सर बोल देना भाई। हमें लगता है ना पसीने में पढ़ा दूं, कोई देखता वोकता है नहीं, इसीलिए मैं पढ़ाता नहीं हूँ, बहुत मेहनत से चिल्ला के पढ़ाता हूँ, ठीक है। और मैं बीच में बकवासबाजी नहीं करता, इसीलिए। खत्म हो गया। मिशन इंस्पेक्टर की क्लासेस पे जाके देखो और एक कमेंट जरूर करो, कंप्लीटेड सर। कैसा लगा सेशन? कमेंट करके बताया करो, थोड़ा शेयर और किया करो यार। मेहनत तो लगता है बहुत ज़्यादा, देखो पसीने से भीग गए और हमें थोड़ा गर्मी ज़्यादा लगती है, समझ गए? चलो। और अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो इस क्लास को अपने भाई बंधु दोस्त यार जो नया तैयारी में आ रहा है उसे भी रिकमेंड कर सकते हैं। यहाँ पे जेन्युइन तरीके से पढ़ाता हूँ, टाइम पास नहीं करता, हवाबाजी नहीं करता,
और ना शो ऑफ करता हूँ। इतना मतलब इतना देर से क्लास देखे होंगे कोई भी कि मैं शो ऑफ नहीं करता हूँ कि मैं बार बार कि टॉपर हूँ, ये हूँ वो तो हूँ, हमें पता है कि मैं टॉपर हूँ, मैं 3 बार टॉप किया हूँ, लेकिन हम बार बार बोलते नहीं, शो ऑफ भी नहीं करते। तो आप पढ़िए, जेन्युइन चीज़ें पढ़िए, वो चीज़ें पढ़िए जहाँ से नौकरी होती है। और मैं सिलेक्शन ओरिएंटेड आदमी हूँ, मैं एग्जाम ओरिएंटेड आदमी हूँ। मैं बकवासबाजी करके इजी सवाल पढ़ा के टाइम पास नहीं करता, या फिर मैं इतना हार्ड पढ़ा के डराता नहीं हूँ। मैं बोला ना, मैं चाहूँ यहाँ पर तो इतना डिफिकल्ट सवाल बना दूंगा कि आप फंस जाओगे। मैं कुछ नहीं करूंगा, 2 डेटा ऐड करके 2 सवाल बना दूंगा, बोलूंगा ये सवाल आपके पेपर में आ जाएगा तो आपका जीवन में क्या होगा, फिर डरा दूंगा। हमें नहीं डराना, हमें पेपर में सवाल नहीं आया है, पेपर में यहां तक पूछा था, उससे एक लेवल आगे ले जाके सिखा दिया। अगर डिफिकल्ट बनाना हो तो मैं कितना भी डिफिकल्ट बना दूं, एक लेवल आगे और रख दिया हूं। ठीक है, मुझे अपना ज्ञान नहीं झाड़ना है, ज्ञान नहीं झाड़ना है कि मुझे कितना ज्ञान है, मुझे ये चीजें दिखानी है कि कितना ज्ञान से आपका नौकरी हो जाए, बस उतना ही ज्ञान आपको डिलीवर करना है। ठीक है, चलिए भैया, अगर आपको कंप्लीट मैथ पढ़ना है इस तरीके से, एक एक चैप्टर के एक एक टाइप, एक एक वेरिएशन को अलग तरीके से ढंग से कवर करना है, ज्वाइन प्रारंभ प्री प्लस मेंस बैच। 5000 क्वेश्चंस इसमें डिस्कस हुए हैं, और जो इस 5000 क्वेश्चंस को कर लेता है उसको बाहर से ना किसी टीचर की नोट्स लेने की जरूरत है, ना किसी फॉर्मूला की, किसी कॉन्सेप्ट की किताब लेने की जरूरत है, ना ही किसी नोट्स की जरूरत है, ना ही कोई पीवाईक्यू बुक की जरूरत है, कुछ भी नहीं। यहाँ पे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, आईसीएआर 2022, 2023, आईबी 2024 और आपका सीडीएस 2023, 2024 सारे सवाल कवर है, कुछ भी नहीं बाहर का करना है। नॉट ओनली फॉर सीजीएल, ऑल्सो फॉर आईसीएआर, ऑल्सो फॉर आईबी, ऑल्सो फॉर सीडीएस। बहुत ही यूजफुल बैच है। आइए ज्वाइन करिए, पढ़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर पसंद आता है तो लाइक करके कमेंट किया करो, और आपको अगर नोट्स चाहिए और पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय सभी को।